हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं हम अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे नार्को टेस्ट क्या होता है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे नार्को टेस्ट होता क्या है। तो क्या नार्को टेस्ट, ये पेन ही नहीं चल रहा है। नार्को टेस्ट होता क्या है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 हो गया। और पॉइंट नंबर 2 क्या है? पॉइंट नंबर 2 है इसको क्यों कराया जाता है, अगर नार्को टेस्ट कराने का मुख्य रीजन क्या है। ठीक है, तो हेडिंग इसका दूसरा डाल लेंगे। नार्को टेस्ट कराने का, पेन नहीं चल रहा भाई। नार्को टेस्ट कराने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है? कारण क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे नार्को टेस्ट कराने का मुख्य कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण है, अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति जिसको सस्पेक्ट बोलते हैं, तो वो अपना स्टेटमेंट बार बार बदल रहा हो। जैसे कभी ये बोल रहा हो, कभी बी बोल रहा, कभी सी बोल रहा, तो उसमें जो पुलिस होती है, जो इन्वेस्टिगेशन करती है, तो वो परेशान हो जाती है और मेन मतलब एकदम जड़ तक नहीं पहुंच पाती। ठीक है, तो इसलिए नार्को टेस्ट कराया जाता है। और इसका एक्यूरेसी रेट क्या होता है, मतलब नार्को टेस्ट 100% सही होता है? हाँ, मतलब 100% नहीं, 90% तक नार्को टेस्ट मतलब सक्सेसफुल होता है। ठीक है, और 10% तक अनसक्सेसफुल होता है। ठीक है, ये हो गया। तो सबसे पहले अब इसके बाद में हम देखेंगे नार्को टेस्ट होता क्या है। हाँ, और ये इसका मतलब किस आधार पे किया जाता है, इसके कौन से चरण होते हैं। हाँ, तो ये हो गया। इसको नीचे वाले को थोड़ा मिटा दे रहे हैं ये। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए, नार्को टेस्ट कराने से पहले हमको हाई कोर्ट, मतलब कोई भी कोर्ट हो, उसका मंजूरी होना चाहिए। वो आदेश दे तभी होगा, नहीं तो नार्को टेस्ट नहीं होगा। तो मुख्य पॉइंट क्या है? हाई कोर्ट की मंजूरी होना चाहिए। ठीक है, सबसे मेन और मुख्य पॉइंट यही है। उसके बाद में क्या जाता है, उसके बाद में मतलब किस तरह से स्टार्ट मतलब किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले ये हॉस्पिटल में होता है, आप लोग ये जान लीजिए। हॉस्पिटल मतलब अस्पताल में होता है। अस्पताल में कहाँ होता है? और अस्पताल में ऑपरेशन मतलब ओटी जो होता है ना, जहाँ ऑपरेशन किया जाता है, इसको ऑपरेशन थिएटर बोलते हैं, वहाँ होता है। तो कैसे मतलब किस प्रकार के होता है। तो जैसे देखिए ये अस्पताल है। ठीक है, ये अस्पताल है और इसमें ये ऑपरेशन थिएटर हो गया। ठीक है, तो इसमें से डॉक्टर की टीम रहेगी। पेन बढ़िया चलने लगा। डॉक्टर की टीम रहेगी, उसके बाद में पुलिस की टीम रहेगी, मतलब जो डीएसपी एएसपी रैंक के अधिकारी रैंक के जो लोग रहते हैं वही रहते इसमें। ठीक है, पुलिस की टीम रहेगी। उसके बाद में कौन रहेगा? उसके बाद में साइकोलॉजिस्ट रहेंगे, जिनको मनोविज्ञानी हम बोलते हैं, वो रहेंगे। ठीक है, मनोविज्ञानी लोग। ठीक है, ये हो गया। तो ये सब मिलके मतलब डिस्कस करेंगे किस प्रकार से इसको स्टार्ट किया जाए। और हाँ, एक मुख्य चीज़ और भी, ये लोग अपना क्वेश्चन भी तैयार करेंगे, मतलब कि सस्पेक्ट जो है, जो संदिग्ध व्यक्ति है, उसको किस प्रकार से पूछा जाए प्रश्न, मतलब कौन कौन से क्या प्रॉब्लम है, मतलब इस केस के अंदर कौन सा क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद में फिर आ जाता है कि मतलब ये किस तरह से व्यक्ति पर लागू अप्लाइड होता है, मतलब किस तरह से स्टार्ट होता है। तो इतना हो गया, इसको मिटा देंगे, फिर उसके बाद में फिर देखेंगे आगे। आज नया नया कोड मिला है इसलिए बढ़िया से चल रहा। ये हो गया। तो सबसे पहले हमें जिस व्यक्ति के ऊपर नार्को टेस्ट करना है, उसका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। ये हम चेकअप कर लें कि वो क्या नार्को टेस्ट कराने के लिए फिट है। नहीं तो अगर अनफिट हो तो उसका कोई ड्रग्स मतलब जो दवाई दिया जाता है वो दे दिया जाए। तो बेहोश है, मतलब बेहोश हो जाए तो बेहोशी हालत में रहे, कोमा में चले जाए, तो ये सब पहले चेक करने के ज़रूरी है। तो ये भी पॉइंट हम लिख ले रहे हैं कि नार्को टेस्ट। हाँ, पॉइंट नंबर 1 हो गया, नार्को टेस्ट
नार्को टेस्ट कराने से पहले संदिग्ध व्यक्ति का स्वास्थ्य चेकअप होना बहुत जरूरी है, और वो स्वास्थ्य एकदम स्वास्थ्य भी होना चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ठीक है, मुख्य पॉइंट ये है। जब ये सब चेकअप हो जाता है तो उसके बाद में जो एक दवाई दिया जाता है, जो सबको आपको पता है, उस दवा का क्या नाम है? दवा का नाम है सोडियम पेंटाथॉल करके। ठीक है, सोडियम पेंटाथॉल, जिसका एक और भी नाम, मतलब जिसका और एक नाम भी है, जिसको बोलते हैं थियोपेंटाथॉल सोडियम। पेन नहीं चल रहा भाई मेरा। ठीक है, क्या नाम है इसका? सोडियम पेंटाथॉल, या इसको थियोपेंटाथॉल सोडियम भी बोलते हैं। तो इसके लगाने से इफेक्ट क्या होता है ये हम देखेंगे आगे। तो सबसे पहले इसको हम मिटा लेंगे, ऊपर वाला। ठीक है भाई, सब व्हाइट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं। इसके इफेक्ट क्या होते हैं? तो इसका इफेक्ट ये होता है, जैसे व्यक्ति एक प्रकार का होता है ना, कि न बेहोश होना ना होश में ही होना। मतलब व्यक्ति का जो सोचने की क्षमता है वो एकदम कम हो जाता है। एकदम से खत्म नहीं हो जाता, लेकिन एकदम से कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्यों दवा दिया जाता है? क्योंकि अगर व्यक्ति सोचेगा तो झूठ बोलेगा, झूठ बोलने में दिमाग लगता है, तो इसलिए व्यक्ति, मतलब जो सस्पेक्ट रहेगा उसको इसलिए दवा दिया जाता है कि वो सोचे ना, और जो बोले जैसे आप ही देख लीजिए, अगर आप नींद में हो तो नींद में आपको कोई व्यक्ति कुछ बोलता है तो आप लोग सही बात बताते हो कि हाँ ऐसा ये है, ये वहाँ है, ये वहाँ है। ठीक है, तो इसलिए दिया जाता है कि ना ये बेहोशी हालत में रहता है और ना ये एकदम से सही हालत में रहता है, तो बीच की कड़ी है ये। ठीक है, इतना मतलब कि जो बोले वो तुरंत जवाब दे पाए, इसलिए मतलब ये दवा लगाया जाता है। तो ये भी लिख लेंगे प्रभाव, मतलब इसके प्रभाव के पेन ही नहीं चल रहा। इसके प्रभाव क्या होते हैं? तो व्यक्ति ना होश में होता है और ना ही बेहोश में होता है। ठीक है, ना ही बेहोश में होता है, उसके बीच की कड़ी होता है कि बस सिर्फ जो व्यक्ति से पूछा जाए वो जवाब दे दे सही। ठीक है, तो ये इतना हो गया। इसके करने के बाद में जब ये दवा लगा दिया जाता है, मतलब दवा लगा नहीं दिया जाता है, सिरिंज सुई के रूप में इसके अंदर डाल दिया जाता है। तो ये हो गया। इसके बाद में फिर व्यक्ति को स्ट्रेचर मतलब जो बेड रहता है उस पर लिटाते हैं। उसको लिटाने के बाद में इसके सामने एक स्क्रीन दिया जाता है। मिटा लेंगे, फिर बता रहे हैं, मिटा दे दिया जाता नहीं, लगाया जाता है इसके सामने। जैसे ये व्यक्ति है, ये सोया हुआ है। ठीक है, ये व्यक्ति सोया हुआ है, तो इसके सामने एक बड़ा सा एलसीडी लगाया जाता है। एलसीडी मतलब कंप्यूटर जिस तरह से लगाया जाता है, तो ये व्यक्ति देख रहा है इसको। ठीक है, इसके सामने लगाया जाता है। तो सबसे पहले इसके सामने, हाँ तो दोस्तों हम कहाँ थे? तो हम यहाँ थे। ठीक है, हम कहाँ थे? हम यहाँ थे। तो जैसे एक मरीज है, मरीज नहीं, इसको मरीज नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे संदिग्ध व्यक्ति, जो सस्पेक्ट है, जो उसके सामने एक क्या नाम है स्क्रीन लगाया जाता है, इसको मॉनिटर बोलते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम नॉर्मल चीज़ दिखाते हैं, जैसे पेड़ हो गया, पौधा हो गया, रिवर हो गया और पहाड़ हो गया, ऐसे ये सब दिखाते हैं। तो उसके बाद में ये सब दिखाने के बाद में उसका मतलब बॉडी रिफ्लेक्शन देखते हैं, मतलब शारीरिक प्रतिक्रिया देखते हैं कि उस समय उस दिखाने के दौरान किस तरह से है, मतलब किस तरह है। फिर उसके बाद में थोड़ी देर बाद में जैसे जो व्यक्ति है जहाँ मर्डर हुआ है, जहाँ रेप हुआ है, मतलब कोई भी वारदात हुआ है, तो वहाँ का फोटो दिखाया जाता है।
और वहाँ का जो एविडेंस वो दिखाया जाता है। तो उसके बाद जब दिखाने के दौरान व्यक्ति का मतलब शारीरिक प्रक्रिया देखा जाता है और उसका बॉडी टेम्परेचर चेक किया जाता है, उसका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है कि कैसा है, तो ये मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद में ये हो गया। और एक चीज़ आप लोग ये जान ले, जैसे मूवी में दिखाया जाता है ना, जैसे मूवी में दिखाया जाता है ये एक चेयर है, ठीक है, ये एक चेयर है, ठीक है, इस पर आपको बैठा दिया गया, तो यहाँ लाल बटन रहता है, यहाँ हरा बटन रहता है। लाल मतलब गलत वाला, ये हरा वाला सही वाला, ठीक है। तो जैसे आपसे कोई मूवी में, आपके दिमाग में यही था ना, मूवी में जैसे कोई पूछ रहा है कि जैसे आपसे पूछे आप आम खाते हो, मतलब आपको आम पसंद है, तो आपको इमली पसंद है, तो ऐसे वो बोल देता है गलत। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, हम आपको बताएंगे कैसा होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसको मिटा लेंगे, उसके बाद में हम बताएंगे आपको कैसा होता है। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे एक ग्राफ होता है, मतलब जो बोल सकते हो, जैसे एक ऐसे कंप्यूटर है, इस स्क्रीन पे एक ग्राफ है, ठीक है। तो आपको जैसे आपको नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपका ऐसे चल रहा है, हार्ट बीट ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ठीक है। फिर अचानक कोई वैसा क्वेश्चन पूछ लें, मतलब जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, डॉक्टर होते हैं, जो पुलिस होते हैं, कोई मतलब जैसे मर्डर आज आप किए हो या मर्डर में आप शामिल हो, या मतलब मर्डर में आप शामिल हो, तो क्या नाम है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लें कि आपको मतलब पता हो लेकिन आप झूठ बोल रहे हो, ठीक है। तो अब वो ग्राफ अचानक ऐसे ऐसे भाग जाता है, ऐसे ऐसे होने लगता है, ऐसे होने लगता है, ऐसे चला जाता है, ऐसे ऐसे होने लगता है, ठीक है, ऐसे होने लगता है। तो इस आधार पर पता लगाया जाता है। और इसका एक न्यूमेरिक वैल्यू होता है, मतलब इसका हर चीज़ का मतलब हर का, जैसे जैसे ये गया, ये गया, ये गया, जैसे ये इतना गया, जैसे इसको यहाँ अलग कर लीजिए, जैसे एक ये गया, तो इसका एक वैल्यू होता है, इसका मान एक बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में दूसरा गया, दूसरा जैसे इतना हो गया, तो इसका एक मान बना लेते हैं, जैसे इसको हम 1 मान लेते हैं, जैसे ये थोड़ा ज़्यादा हो गया 1.5 मान लेते हैं, ऐसे होता है, ना कि इस तरह होता है, ये गलत सही, इस तरह नहीं होता, इस तरह होता है। इसके बाद में आपका बॉडी टेम्परेचर नापा जाता है, आपका ब्लड प्रेशर नापा जाता है, मतलब हर प्रकार के क्वेश्चन पूछने में। अब कभी कभी जो सस्पेक्ट ज़्यादा होशियार रहता है, ज़्यादा टीवी सीरियल मतलब सीरीज देखे रहता है, मतलब ज़्यादा होशियार कोई रहते हैं ना, ये आप बताएं ना, हम क्या नाम है कि 90% सक्सेसफुल हो जाता है, 10% तो 10% अनसक्सेसफुल होता है, मतलब 10% वाला ये इसी में लोग रहते हैं जो इसको भी पास कर जाते हैं, इसमें नहीं पकड़े जाते हैं। तो वही कारण है कि क्या नाम है, हाँ यही कारण है, मतलब इसमें 10% है जो इसमें भी नहीं पकड़े जाते। तो इस दौरान कभी कभी ऐसे वही मतलब कुछ भी प्रश्न पूछ लेते हैं डॉक्टर, कुछ भी पूछ लेते हैं, तो उसमें भी ऐसे पकड़े जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे इस प्रकार के ये होता है। इसके बाद में क्या आ जाता है, इसके बाद में आ जाता है ये चेकअप करने के दौरान एक क्या होता है, हाँ एक होता है रेडियो स्टफ करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका यूज किया जाता है। और उसके बाद में सेंसिटिव इलेक्ट्रोड्स का यूज किया जाता है, सेंसिटिव इलेक्ट्रोड्स का यूज किया जाता है, जिसका काम क्या होता है, काम होता है बॉडी टेम्परेचर को मेजर करना, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, मतलब जब एक नियत ताप पर बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है कि उस दौरान, जैसे हम प्रश्न आपसे कुछ पूछ रहे हैं, तो उस दौरान बॉडी का टेम्परेचर क्या लो हो रहा है, मतलब कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा, इस बेस पे किया जाता है, ठीक है। तो इतना सब हो गया। इसके बाद में और एक चीज़ होता है, जैसे बता रहे हैं कि बता रहे हैं आपको, इसके बाद में और एक चीज़ होता है, जैसे ये अस्पताल है या ओटी है, ठीक है, मतलब ओटी ऑपरेशन थिएटर है, यहाँ ये प्रक्रिया पूरा किया जाता है। तो इसके अंदर सिर्फ रहेंगे डॉक्टर्स रहेंगे, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट रहेंगे, यहाँ कॉप नहीं रहेगी, कॉप मतलब पुलिस नहीं रहेगी, इसके अंदर पुलिस नहीं जा सकती, इसके बाहर ही रहेगी, ठीक है। और ये पूरे एरिया को एकदम इस तरह कर दिया जाता है कि यहाँ का आवाज़ बाहर ना जाए, मतलब एक्सटर्नल नॉइज ना हो यहाँ का, ठीक है। तो ये इतना हो गया। तो आप लोग देख चुके हैं, इस आधार पर मतलब इस तरह से नार्को टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो
आज के लिए इतना रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। नार्को टेस्ट किसके लिए किया जाता है का बताओ इसको।